हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे प्रीमिक्स पूरी फैमिली के लिए। और बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी भी है और बहुत हेल्दी भी है। शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बड़े हो चाहे बच्चे हो, सब इसे आसानी से खा सकते हैं। आप इसे दूध में मिला के या फिर ऐसे ही पाउडर किसी चीज़ में खीर बना के कैसे भी बच्चों को खिला सकती है। बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है। आप इसमें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये सामग्री ली है। ये सारे मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। मखाने हैं, अखरोट हैं, बादाम है, काजू हैं, पिस्ता है और मिश्री है, चने हैं, मूंगफली हैं, अलसी के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके हम इनको पहले सेकेंगे, भूनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मूंगफली को भून लेते हैं। क्यों सेक लेते हैं? क्योंकि मूंगफली को हमको छीलना है। तो सबसे पहले हम मूंगफली को इसको सेक के और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगी तो इसका ये छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इन मूंगफलियों को सेक लिया और इनको एक प्लेट में निकाल के और इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए साइड में। अब इसके बाद में हम लेंगे ये, फिर हम सेकेंगे पम्पकिन सीड्स हैं। तो इनको हम ज़्यादा देर में नहीं, बिल्कुल गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही ये 1 से 1.5 मिनट में अच्छे से सेक के रेडी हो जाएंगे। हमको ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा जो इनके अंदर की नमी है उसको निकालना है, ताकि हमें इसको पीसने में आसानी रहे। अब ये हमारे सिक्के रेडी हो गए हैं, तो हमने इनको निकाल लिया है। तो इनको निकालने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं, अब लिए मैंने सनफ्लावर सीड्स। अब ये सनफ्लावर सीड्स को भी हम उसी प्रकार से सेकेंगे। ज़्यादा इनको नहीं जलाना, बस थोड़ा सा ही भूनना है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये भी हो जाएंगे। इसको हम, ये बहुत हमारे शरीर में फ़ायदा करते हैं। अब ये लिए मैंने 1 कटोरी भर के खरबूजे के बीज। इनको भी हम उसी प्रकार से 1 मिनट से 1 से 1.5 मिनट तक गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। लो टू मीडियम पर ही हमको सारी चीज़ों को सेकना है। इनको भी सेक के हमने निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिए सिके हुए चने। तो ये चने पहले से ही सिके हुए, पर इनमें थोड़ी सी नमी आ गई, तो इसलिए इनको थोड़ी सी देर के लिए हम इनको सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनको भी सेक के निकाल लिया है। तो इनको सेकने के बाद यहाँ पे जो मैंने बादाम ली थी, अब बादामों को डालेंगे। बादामों को हम इनको भी अच्छे से सेक लेंगे, ताकि हमारे इनका थोड़ा सा कलर चेंज किसी का भी नहीं करना है। इनको भी हमने सेक के निकाल लिया, ज़्यादा देर तक नहीं सेकने। इनको सेकने के बाद अब हम डालेंगे काजू को। सेकने के लिए डाला है तो हम काजू को भी इसी प्रकार से सेक लेंगे। तो इसमें जो इनके अंदर की नमी है उसको निकालना है। ज़्यादा हमको इनको जलाना नहीं है, बस इस हिसाब से इनको सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पे इन काजुओं को भी अच्छे से सेक लिया है और इनको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमने डाले हैं अखरोट। अखरोट को भी हम इसी प्रकार से सेकेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को ऐसे ही हमको सेकना है। किसी भी चीज़ को हमको बिना सेके इसमें नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पे अखरोट जैसे हमारे सिक गए, तो उसके बाद लिए मैंने पिस्ता। पिस्ता को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। इसको भी हमको ज़्यादा जला वो नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे ये हमारी पिस्ता भी सिक के रेडी हो गई है, इनको निकाल लिया है। और फिर लास्ट में डाले हैं मखाने। मखाने को हम सेक लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में बहुत फ़ायदा करती है, बहुत एनर्जी लाती हैं, बहुत अच्छी रहती है। तो इनको हम सेक के और जो पाउडर बनाएंगे उसको हम दूध में या खीर बना के, जैसे भी आपको पसंद हो, या फिर हलवे में डाल के आप अपने बच्चों को खिला सकते। अब ये हमारे मखाने सिक गए। मखाने सिकने के बाद में 1 कटोरी भर के मैंने यहाँ पे कद्दूकस नारियल लिया है। ये ड्राई नारियल है। इसको हम गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसको सेक लेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी से सिक जाएगा। तो गैस जो हमारी ये कढ़ाई है गर्म है, उसमें ही इसका वो सिक जाएगा। तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया, उसके बाद सेक लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमने मूंगफली का छिलका उतार लिया है। सारी चीज़ हमारी थोड़ी ठंडी हो गई हैं। एक साथ इनको सबको हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इन सबको मिक्स कर लिया। सारी की सारी चीज़ों को एक ही बड़े से थाल में मिक्स करके रेडी कर लेंगे। तो मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस प्रकार से मिक्स करने के बाद में अब हम इसको पीसेंगे। तो पीसने के लिए इसके साथ में मीठा मैंने मिश्री ली है। आप मीठा करना चाहो, अगर किसी के डायबिटीज़ है या शुगर है, उसके लिए आप इसमें मीठा ऐड ना करें, क्योंकि इसको वैसे ही दे सकते हैं। और वैसे आपको मीठा पसंद हो तो आप मिश्री या चीनी, जैसे भी आपको पसंद हो आप डाल सकते। तो मैंने इसमें ज़्यादा नहीं मीठा डाला, थोड़ा ही मीठा ऐड किया। 1 कटोरी भर के मैंने मिश्री ली है। उस मिश्री को मैं इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा ऐड करके सबके साथ में उसको पीस लूँगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से पिस जाएगी। थोड़ी सी मोटी मोटी वाली है,
वो साबुत वो आती है धागे वाली, वो वाली मिश्री लिए मैंने, थोड़े थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको हम इस प्रकार से इसके साथ में पीसते जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ये इसका पाउडर फाइन हो जाता है। बिल्कुल ये फाइन पाउडर बन गया है। थोड़ा सा इसमें दरदरा सा रखेंगे, तब हम इसमें दूध में मिलाएंगे, तब हम इसको पियेंगे खाएंगे तो इसका जो टेक्सचर खाने में इसके दाने आएंगे वो बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा दरदरा सा ऐसे इसको रखेंगे। फिर से हमने उसको पीस के रेडी कर लिया है, फिर दोबारा से हम उसी प्रकार से लेते हैं। जार में ज़्यादा देर तक नहीं चलाना, ये ऑयल छोड़ने लग जाएंगे सारी चीज़ें। तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिश्री इसके साथ में ऐड करती जा रही हूँ और इसके साथ में इसको पीसते जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर से मैंने लिया और फिर से मिश्री ऐड करके फिर से उसको पीस के रेडी कर लिया। ये हमारा फिर से पीस के रेडी हो गया है। तो हम इसी प्रकार से जो हमारा ये सारा का सारा है, इसको थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे। ज़्यादा नहीं भरना है ना, ये अच्छे से बारीक नहीं होगा, थोड़ा कम ही भरेंगे और साथ में मिश्री डालें। एक साथ डालें या फिर अलग अलग, जैसे भी आपको पीसना अपने हिसाब से पीस सकते हैं। पर इसको गरम को ना पीसे नहीं, ये इसका जो ऑयल है वो छोड़ने लग जाएगा और अच्छे से नहीं पीसेगा। तो इसको जस्ट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में ही पीसें। तो ये बहुत एनर्जी है, बहुत बहुत हेल्दी है। तो आप इसे बना के ज़रूर से घर पे रखें, जब बच्चों का मन करे तब आप इसे बना के दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे सारा का सारा है इसको हम पीस के रेडी कर लेंगे। मैंने इतने सारी चीज़ें को एक एक कटोरी भर के लिया था, तो उससे ये इतना पाउडर बना है, बड़ा सा एक वो भर गया है। तो भर के आप इसको बना के रख सकते हैं। ये 6 मंथ तक भी या 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता है, इसमें बिल्कुल कुछ भी वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसे बना के किसी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसे आप एक एक चम्मच रोज़ बच्चों की डाइट में ऐड करोगे तो ये बहुत हेल्दी रहेगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और वो आसानी से दूध को भी अच्छे से पी लेंगे। जो बच्चे बॉर्नवीटा ऐसी चीज़ों की ज़िद करते हैं उनके लिए आप इसको बना के घर पे रख लें। तो बॉर्नवीटा के बजाय से आप इसको घर पे बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो आप इसे ज़रूर से बनाएं, बच्चों को बॉर्नवीटा ना देने के बजाय इसको बना के दें, तो बच्चे इसे आसानी से खाएंगे और सारे ड्राई फ्रूटों को भी खा लेंगे। वैसे नहीं खाते बच्चे, तो आप इसे बना के दूध में दोगे तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो आज हमने खूब सारा बना के रख लिया। तो आज की हमारे ड्राई फ्रूटों की पाउडर की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और इसे आप बना के ज़रूर रखना किसी एयरटाइट कंटेनर में थोड़ा ठंडा होने